बात करेंगे छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर यानी आसपास फैमिली पर। अरूश की ग्रैंड बर्थडे, अरूश की बर्थडे ने बड़े बड़े मुनाफिक चेहरे सामने कर दिए। आखिर मोमना मीसनी को शर्म ना आई, भाई के घर बेटी भी हुई तब भी टाई टाई फिश और ग्रैंड बर्थडे भी। आखिर किंजा की बहनें क्यों ना आई, सिर्फ नाना नानी को लूटने का प्रोग्राम। और आसफा आंटी की मुनाफकत, क्या आसफा आंटी ने मोमना मीसनी को कंटेंट ना बनाने दिया? आखिर रंगीले ने भी लगाया व्लॉगिंग का तड़का। और ये क्या, रंगीले ने बिल्कुल अपने नाम रंगीले के साथ मैच गिफ्ट यानी घोड़ा लेकर बगैर पैकिंग के पहुंच गई। आखिर बेटी का हकीका क्यों ना किया? क्या ये बर्थडे स्पॉन्सर थी? क्या फिर वो जो गिफ्ट पैक थे वो भी स्पॉन्सर थे, जैसे लावा शक की पब्लिसिटी की गई? आखिर मोमना मीसनी का स्पॉन्सर भी कोई खास ससुराल में अहमियत ना दे पाया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझसे बार बार पूछ रही है, सिस्टर आपने वेट कैसे कम किया, आपका वजन कैसे कम हुआ, डाइट प्लान दे दें, हर वो चीज हमारे साथ शेयर करें। तो अगर आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिएक्शन में मैं आप लोगों के साथ नहीं बोल सकती। आप मैं स्पेशल से 2 से 4 व्लॉग बनाऊंगी, पर उसके लिए शर्त है कि अगर मुझे 50 से 60 कमेंट्स आ जाते हैं कि कितने बहन भाई वेट लूज करना चाहते हैं या इस डाइट को देखना चाहते हैं, तो वो जरूर कमेंट करें, फिर मैं स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी। और उम्मीद है कि वो व्लॉग फिर आप देखेंगे, उसका वॉच टाइम भी पूरा देंगे और व्यू भी यानी व्यूज भी उस पर अनगिनत आएंगे। तो फिर मैं आपके साथ अपनी वेट जर्नी लॉस की, कैसे मैंने वेट लॉस किया, सब शेयर करूंगी। चले जी, अब जाते हैं टॉपिक की तरफ। मदर डे के लिए भी आप लोगों ने मुझसे कहा सिस्टर उस पर आपका रिव्यू नहीं आया। बिलीव करें कि मैंने कोई वो व्लॉग नहीं देखा, पर जरूर उस पर रिएक्शन आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि जोकर टब्बर, क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट मेरे पास आए हैं, 1-2 क्लिप मेरे पास आए हैं, उसमें मुझे रंगीले का रोना धोना सामने आया है। एक माँ के साथ तीनों बहनों ने कैसे टाइम स्पेंड किया, क्यों ये डॉलर की भूखी है, वो सारी चीजें विद प्रूफ मैं आपके सामने रखूंगी। पर अभी बात करते हैं छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर की। जैसे कि आपको पता है आसफा आंटी कैसे मोमना मीसनी के घर गई और फिर मोमना मीसनी नहाते ही अम्मा के घर पहुंची और हर अपनी यूट्यूब फैमिली उन सब्सक्राइबरों को जिन्होंने कमेंट किए थे कि आप हकीकत क्यों नहीं बताती, सारी हकीकत यानी गोंगलुओं से मट्टी झाड़कर आपके सामने सच्ची साबित हो गई। पर वाह जी वाह, अरूश की बर्थडे, ग्रैंड बर्थडे। सबसे पहले देते हैं अरूश को मुबारकबाद। वो बच्ची 1 साल 1 महीने की हो गई है। अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और माँ बाप का वो गरूर बने, उसको अल्लाह कामयाब करे और माँ बाप को भी अल्लाह हदायत दे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और दूसरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। जरा रीला ते हाथ टिल्ला रखो, ते खासकर छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर ते कहते कट कंटेंट बनाओ, अपने दिमाग नाल कंटेंट बनाओ। यहाँ काफी कमेंट देखने में आए कि हकीका नहीं किया, बर्थडे करने चले गए। जरूर ये अब बिल्लू भैया साहब और जर्मनी रिटर्न को कॉपी करेंगे और कहेंगे सीधे चुपके ते कीका कर दिता। पर आपको पता है ये आसपास फैमिली है, ये छोटे छोटे मतलब जैसे इन्होंने दूसरा चैनल बनाया था और कैसे इन्होंने भीख मांग कर सब्सक्राइबर इकट्ठे किए थे, क्या हकीका होता तो ये उसका कंटेंट ना बनाते। पर मेरे ज़हन में बैठे बैठाए आया कि जरूर तड़का लगाएंगे। जैसे गुजरांवाला की चिड़ी ने अपना ब्राइडल ड्रेस इंस्टा पे सेल किया और वलीमे वाले ड्रेस का Q&A जब बना तब भी आसफा आंटी ने जर्मनी रिटर्न पे वार किया और जैसे ही वो मोमना मीसनी के घर गए, आसफा आंटी की बॉडी
बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन सब ने देखे कि बिल्लू भैया साहब को और चिड़ी को देख के वो कैसे गुस्सा कर गई, आग बगोला हो गई। और वो मिसाल है ना शहजादे की कहानी की कि जीननी ने जब शहजादे को देखा तो पत्थर का कर दिया, वो हिसाब था बिलाल और गुजरांवाला की चिड़ी को देख के आसमा आंटी पत्थर की हो गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या ना करें। फिर जो दामाद ने अपनी सास के साथ किया और सास वहां 4 दिन के बाद दुम दमाकर भागी और जैसे बहुओं ने फिर आड़े हाथों मोमना को लिया। मोमना जब छिला नहा के भी पहुंची, कोई इस्तकबाल नहीं था, कोई खास खुशी नहीं थी। बाबर भैया साहब भी अपने कमरे में थे, सब अपने अपने रूम में थे। सिर्फ रीलें शूट हुई अनमोल मासी की और वो भी मोमना ने धक्के से कंटेंट बनाया, कोई इस्तकबाल नहीं किया। अगर देखा जाए तो इकरा की बहन के बच्चे की अनाउंसमेंट कंटेंट चाहिए ना इनको, तो वो कंटेंट कैश करवाया, उनका वेलकम भी किया गया। नहीं किया गया तो आसमा आंटी की बेटी का वेलकम नहीं किया, ना भाइयों ने ज्यादा उसको भाव दिया ना आंटी ने भाव, क्योंकि ये मोमना मीसनी उनके साथ भी सही सलूक नहीं करती। फिर सतेलो जैसा सलूक तो आसमा आंटी मोमना के साथ करेगी। पर यहाँ भी मोमना को व्लॉग बनाने की शायद इजाजत नहीं मिली, पर मोमना मीसनी और 70 की दहाई का हीरो कहाँ बाज आने वाला था, उन्होंने मिनी व्लॉग बना दिया और व्यूज बटोर लिए, पर वहां कैमरा नहीं खोला। और मोमना मीसनी अरूज की बर्थडे पे क्या लेके गई, इकलौती फुप्पो है, 3 भाइयों की लाडली बहन, 3 भाभियों की लाडली नंद, ना बच्ची के पैदा होने पे सोने का गिफ्ट, सिर्फ 2 गुब्बारे लेकर चली गई और कहा कि जब खुशी होगी फिर करेंगे, अभी तो बस जस्ट मैं ऐसे ही मिलने आई हूँ। कौन सी खुशी? क्या अरूज की शादी पे आप गोल्ड का गिफ्ट दोगी? क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि उस बच्ची को कोई टॉप्स या कोई सोने की अंगूठी, कोई चेन वेन दे देती? फिर आसमा आंटी ने सूद समेत बदला लिया ना, अपनी पोती को उन्होंने सोने का गिफ्ट दिया और तुम्हारे बेटे को छनकना पकड़ा दिया है। तुम छन छन बजाती फिरो, क्योंकि कहते हैं ना गिव एंड टेक का जमाना है, जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत मिलेगी, जितना वर्तान करोगे उतना वर्तन। अरे कहां से अब यहाँ पहुंची हैं, 2 चैनल बनाया, उन चैनल के लिए कैसे भीख मांगी, कैसे पापड़ बेले, सब आपके सामने ही है। इंस्टा पे स्टोरियां लगा लगा के लोग कहना शुरू हो गए थे अल्लाह वस्ती इन्हों चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो मैं उस वक्त भी चीख चीख के कहती थी वो चैनल इनके पास है, ठीक है। जैसे ही उसके सब्सक्राइबर हुए, जैसे ही वो चैनल पे ट्रैफिक आना शुरू हुई, व्यूज आना, साथ ही इनका दूसरा चैनल ठीक हो गया। इन्होंने कोई मतलब दंद से मैल भी नहीं उतारी के चैनल को इशू किया था, कोई बात नहीं की, वहीं दफन करके अब दोनों चैनलों पे काम किया जा रहा है। क्योंकि मोटे से हमारे टेडी बियर आहत भैया साहब ने नौकरी ही चैनल चलाने के लिए की थी, प्रॉपर यूट्यूब को टाइम देने पे। अब रही कंटेंट की बात, कंटेंट ना रंगीले को दिया, रंगीला घर से व्लॉग मेरे सामने नोटिफिकेशन आया, मैंने अभी वो वीडियो नहीं देखी, मैं वो वीडियो देखूंगी, उस पर भी मैं रिव्यू करूंगी। घर से नजर आया व्लॉगिंग करता हुआ और वहां जाके और बगैर पैकिंग के गिफ्ट ले गया। हाय रंगीले तू तो घोड़ा ही फड़ के ले गया है, तू तो घोड़े ते बिठा के पूरे अपने व्लॉग का सीन भी बना लिया। मोमना मीसनी कभी एवं कैमरा चलान दी, कभी एवं, पर नहीं किसी को तौफीक पड़ी उस बच्ची को, दिल बड़े नहीं है ना, दिल वसी नहीं है। ये वो फैमिली है, ये वो फैमिली व्लॉगर है जो खाना खिला के थोड़ा सा खर्चा करके अपने चैनल पे कंटेंट लेके आते हैं। तो गोल्ड देना हर बंदे का काम नहीं, पर वाह जी वाह, वाह जी वाह क्या करें। अम्मा अब्बा ने भी गोल्ड का चेन दिया और फिर गोल्ड के टॉप्स किसने दिए? नानी ने। पर अफसोस नानी हर दफा भर भर कर लेके आती है और दोनों हाथों से लुटाती है। जैसे शादी पे किंजा की नानी को जलील किया गया, जैसे उनको लूटा गया। और ये कैसी सालगिरह थी जहां अरूज की खालाएं पूरी नहीं थी, किसी कोई सेलिब्रेशन में शामिल नहीं था। और यहाँ हकीके की लोग बात करते थे, बहन फ्री फंड का माल जो होता है, माल खर्च होता है जब स्पॉन्सर चीजें होती है ना, जैसे इनकी डेकोरेशन आपको पता हमेशा स्पॉन्सर होती है, केक स्पॉन्सर होता है, वो जो बच्चों के गिफ्ट पैक वो इनको स्पॉन्सर होते हैं, सिर्फ खाने का खर्चा। पर जिस रेस्टोरेंट में करते हैं, जिस रेस्टोरेंट को शाउट आउट देते हैं, वो खाने में भी इनको डिस्काउंट मिल जाता है।
और रही कुर्बानी की बातें, हकीके की बातें, वो रोकड़ा लगता है। और ये कंजूसी, क्योंकि आपको पता है ये छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर ने भी एक बड़ा सा घर दिखाया था और कहा था हम बहुत जल्द उस घर में शिफ्ट होंगे, वो वहां भी तो जाना है। फिर इन्होंने वो हम साथ साथ का नारा भी लगाना है, पर यहाँ भाई ने कोई मोमना मिसनी को भी भाव ना दिया। मोमना मिसनी मुंह बुला के बैठी, सिर्फ गिफ्ट देखती रही और अपना गिफ्ट बाद में खलवाया, और वो गिफ्ट फिटे मुंह ही था। मैं देख के हैरान होती हूँ कि भाई सिर्फ वो कहते ने ना घोड़े की पुछल जिमें अपना पिछा कजदी, उवें ही सिर्फ अपने वास्ते ब्रांड ने, अपने वास्ते बिग यूट्यूबर ने, कख नहीं है इनके पल्ले। किसी को खर्च करते हुए ये वो औरत है जिसने समीना बिलाल को गिराने के लिए गोल्ड के कंगन बेचने का कंटेंट चलाया है। वो गोल्ड के कंगन जिहड़े महंगे सोना होया है, सिर्फ वो मोबाइल ही तेरा आया है, भतीजी वास्ते कुछ नहीं सी। शर्म आनी चाहिए। और वहां फिर मिनी व्लॉग बना के कमाया भी आप लोगों ने, दोनों मियाँ बीवी ने। जो अली की वहां दुर्गत रुली जो देखा गया वो सब आपके सामने है। सिर्फ शो शाह और कंटेंट को पूरा करना था। और अब इनके पास कंटेंट, ये क्यों सबके साथ रुकी रुकी है, क्यों मरियम का कहा गया। मरियम तो सिर्फ गुर्रेज की शादी के बाद हमें सिरे से ही इनके घर नजर नहीं आई, बिल्कुल इनके घर नजर नहीं आई, ना ही पता नहीं ये बुलाते हैं कि नहीं। पर स्पेशल कैमरा ऑन करके अम्मा पे रख के और बहन पे रख के पूछा गया और उन्होंने कहा वो उसको गर्मी बड़ी लगती है। पता नहीं दो ब्याह तो बाद भी उन्हें इन्नी गर्मी क्यों लगती है, मेरी समझ तो बाहर है। फ्री फंड दा इसी भी फंड दिया ने। फिर आहद की सालगिरह की भी डिस्कस करते हुए नजर आए, और यानी आहद की भी सालगिरह आएगी, वो भी कंटेंट आपके पास। और कंटेंट आसपास फैमिली में बहुत ज्यादा, क्योंकि किंजा की प्रेगनेंसी आ रही है। फिर आपको पता है वैसे जेंडर, फेस, नेम, हर चीज सामने आएगी। और जो मंथ की तस्वीरें उन्होंने लगाई आपने वो भी देखी, वो भी पूरा एक व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर ये भाभियां अपनी नंद के साथ उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आई, क्यों इतना भाव नहीं दिया, क्यों उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला, सब आपके सामने है। गिवन टेक का जमाना है, एक हाथ लेना है एक हाथ देना है। और मोमना की मुनाफकत भी आपको नजर आई, भतीजी के लिए कितना उसके दिल में प्यार है। और अपना गिफ्ट बादू खोलना, खा पी के है हर चीज सरप्राइज। और क्या जी, ठुनठुना बजाती हुई चली गई, वो गाड़ी एक दे के एक घोड़ा लैके टुर गई। सारे ने गड्डियां, कुड़ी ने ते अपना शोरूम खोल लेगी। मुझे लगता है अगली सालगिरह तक ना अपनी प्राइडो ले लेगी अरूज, क्योंकि गाड़ियां उसके पास काफी हो गई हैं, शोरूम का इनका बिजनेस चल सकता है। ना कोई दुआएं ना कुछ, सिर्फ मैं कहती हूँ शोशा, दीन से दूर, दुनिया से दूर, सिर्फ डॉलर और यूट्यूब में, इंस्टा की रीलों में मसरूफ। और अगर मैं इन भाभियों का रूम में जाके अपने अपने ड्रेस दिखाना, वो क्लिप दिखा, क्या है ये, क्या है ये जो दिखाती हैं आप, कोई मतलब ना। ब्रांड के ड्रेस होते हैं पर तड़का पूरा लगाते हैं, लोगों का आधा आधा पौना पौना घंटा आप लोग वेस्ट करते हैं, पर दिलों में आप लोगों की मुनाफकत है। सिर्फ दिखाने के लिए हम साथ साथ हैं, अंदर जो था अरूज की बर्थडे ने सब कुछ निकाल के रख दिया। और यहाँ ये भी बता दूं, अब जी रेगुलर किंजा की आएंगे प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट होगी, इसलिए सबसे उखड़े उखड़े हैं कि जी कंटेंट ना बांटा जाए अपने घर। बहुत कंटेंट है, जब इन पे वक्त था दूसरा चैनल, जब आहद भैया साहब ने जॉब छोड़ी थी और दूसरा चैनल अपना आकर रंगीले के घर जाते थे, वहां हॉरन प्रैंक वाले व्लॉग भी बने, सब आपके सामने है। क्या क्या खिचड़ी पकी, उस वक्त कंटेंट नहीं था, जरूरत थी शाउट आउट की। अब उनके घर में कंटेंट है, किंसा आपने देख ही ली, वो फिर माँ बनने वाली है, अल्लाह उनकी जोड़ी मिलाए, अब अल्लाह उनके घर में नेमत भी दे। इसलिए जी अपने मोमना मीसनी से भी वो दूर हैं और अपनी नंद वालों से भी वो दूर हैं, क्योंकि डॉलर में बड़ी जान है, रिश्तों का कोई कमाल नहीं। जिसका है पैसा उसका है, जिसके हाथ लाठी भैंस उसकी, वो वाला हिसाब है। ये है इनकी मुनाफकत का आलम। आसमा आंटी तो अपनी बहुओं में भी फर्क करती हैं, तो फिर बेटी को कैसे वो घर में बिठा लें, क्योंकि सारा कंट्रोल ही छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर के हाथ में है। जो वो कहते हैं वो ही उन्होंने करना होता है, और ऐसे घर का सर्कल चलता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग है, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।